राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी हम गार्डनर क्या कर रहे हैं, हर गार्डनर कोई न्यू हो पुराना हो, मतलब कोई भी हो, गार्डनर तो गार्डनर ही होता है। तो हर जगह कटिंग लगाने का इतना अच्छा सीज़न है, सभी गार्डनर कटिंग लगा रहे हैं। कोई पौधे खरीद रहा है तो कोई सेपरेट कर रहा है, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। हमारे प्लांट इतने खुश हैं इस मौसम में, चारों तरफ हरियाली है। और अगर हम इस मौसम में भी कटिंग नहीं लगाएंगे तो फिर कब लगाएंगे? मौसम निकल जाएगा, सीज़न निकल जाएगा। तो अभी जो भी हमें न्यू प्लांट बनाने हैं, नर्सरी से ख़रीदने हैं, सेपरेट करने हैं, ये बहुत अच्छा सीज़न है, बहुत बेस्ट टाइम है अभी कटिंग लगाने का। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी कि आप उनको कटिंग से भी बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ईजिली से ग्रो होने वाले प्लांट है और जल्दी से जल्दी आपका न्यू प्लांट भी बन जाएगा। 8 से 10 दिन में आपका न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। अब बस आप कटिंग करो, काटो और लगा दो। तो पहला प्लांट है मेरा क्रोटोन का। तो क्रोटोन भी बहुत हार्डे प्लांट होता है और बहुत जल्दी से ईजिली ग्रो भी हो जाता है। ये मैंने कटिंग लगाई थी, बट लगाई थी मुझे कम से कम ये 1.5 महीना हो गया, तब मैंने लगाई थी और मेरी ये अच्छे से ग्रो हो गई है। क्योंकि अब मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ, काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है। ये मैंने गर्मियों में ही लगा दी थी, तो तब से तो अब मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। अब तक मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया था। फिर है रबर प्लांट। रबर प्लांट की मैंने कुछ कटिंग लगाई भी थी, तो मैं और सोच रही हूँ कि एक और लगा दूँ, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी बड़ा है और मैं इसको बोंजाई बनाने की सोच रही हूँ। तो जब भी आप इसको कटिंग लगाए तो फंगस पाउडर ज़रूर लगा ले। जहाँ से भी कट करें वहाँ भी लगा दे, और जहाँ से आप कटिंग लगा रहे हैं उस पर भी फंगस पाउडर लगा दे, क्योंकि इस टाइम में फंगस लगने का ज़्यादा डर रहता है। ये कटिंग मैंने पहले लगाई थी और मेरी ये ग्रो हो गई है। इसमें से जो पत्तियां है वो निकल रही है अच्छे से। तो आप भी रबर प्लांट के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। अगर आपका बड़ा प्लांट हो रहा है तो तभी आप कटिंग लगाए, ऐसी कटिंग ना लगाए छोटे प्लांट की करके, क्योंकि बाई चांस ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर कटिंग ही ग्रो हो जाए, कभी ख़राब भी हो जाती है तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। फिर है ये करी पत्ते का मीठा नीम। तो ये भी काफ़ी बड़ा हो रखा है, इसकी भी मैंने और भी कटिंग लगा रखी है, तो और भी मैं कटिंग लगा रही हूँ। तो ये एक मैंने बहुत ही छोटी सी कटिंग लगा दी थी, ऐसे ही बारिश हो रही थी, बारिश में ऐसे ही कट की और लगा दी छोटी सी ही। तो ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। और कुछ मैंने ये कटिंग लगाई थी, ये भी मेरी ग्रो हो गई है। तो आप भी करी पत्ता की कटिंग लगा सकते हैं। ये मैंने 2 कटिंग ली है इसकी, और इसी में ऐसे ही गाड़ दूंगी, क्योंकि ये मौसम ऐसा है। क्योंकि आप कैसी भी मिट्टी में कैसी भी कटिंग लगाओगे, अगर आपके पास गमले भी नहीं है तो किसी भी वेस्ट मटेरियल में लगा सकते हैं। वेस्ट मटेरियल भी नहीं है तो आप जहाँ से आप कट करते हैं उसी के प्लांटर में लगा सकते हैं, वहाँ अच्छे से कटिंग ग्रो हो जाती है, क्योंकि इसको जो न्यूट्रिशन होता है वो मिलता रहता है। फिर ये हार श्रृंगार की कटिंग लगाई थी मैंने, अब तो ये भी मुझे 15-20 दिन हुए होंगे तब लगाई थी मैंने ये, और अच्छे से मेरी ये शायद ग्रो हो गई होगी, क्योंकि लंबाई तो थोड़ी बड़ी है इसकी। क्योंकि कटिंग भी मेरी ये काफ़ी बड़ी ही थी, मैंने कट करके ऐसे छोटे से गमले में लगा दी थी। और देखते हैं इसमें जड़ निकल आई है क्या नहीं। तो इसमें जड़ भी निकल आई है, ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। तो आप हार श्रृंगार की भी अभी कटिंग लगा सकते हैं। अक्टूबर में इसका फ्लावरिंग का टाइम है, तो इसको भी मैं बड़ा प्लांटर दे दूंगी, बड़े प्लांटर में इसको मैं शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि इसका अक्टूबर का टाइम होता है फ्लावरिंग का। तो अभी आप इसको तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया जो सिंपल वाला होता है उसकी भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये मैंने छोटी सी ही कटिंग लगा दी थी इसकी, ये भी मेरा कटिंग से तैयार किया हुआ है जो अभी दिखाया था मैंने। तो इसमें भी रूट्स बन आई है और उसमें भी पत्तियां निकल आई है। तो दोनों मेरे कटिंग से तैयार हुए प्लांट है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया के। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कटिंग लगा के इनको सेमी शेड एरिया में रखना है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। थोड़ी बहुत अगर बारिश में रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बारिश में भी नहीं रखना है। फिर है ड्रेसिना। ये ड्रेसिना की मैंने कटिंग लगाई थी, कुछ इससे मैंने कटिंग ली थी। ये कटिंग इससे ली थी, जो पर्पल कलर की लीव्स वाला प्लांट है। और जो दूसरा ग्रीन वाला है वो तो ग्रीन वाला बहुत हार्डिया होता है। दोनों ही प्लांट ड्रेसिना के सारे ही जितनी भी वैरायटी होती है। तो इसकी भी मेरी कटिंग ये ग्रो हो गई है, क्योंकि जब मैंने कटिंग लगाई थी तब छोटी थी, तो थोड़ी लंबाई बड़ी है, तो उसी से पता लग जाता है कि हाँ ग्रो हो रही है। तो इसमें भी रूट्स बन आई है। तो आप भी ड्रेसिना की कटिंग लगा सकते हैं, जितनी भी सारी वैरायटी है। ड्रेसिना के मैंने बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो मैंने कटिंग से तैयार किए हैं।
बहुत ईजिली से ग्रो हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। बस आपको इनको भी वही ध्यान रखना होता है कि आपको धूप में नहीं रखना है बिल्कुल भी, इनको सेमी शेड एरिया में रखना होता है, और जहाँ से इनको थोड़ी सी छन के धूप लग सकती है, अगर ना भी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको ऐसी जगह रखिए, टीन शेड के नीचे रखिए, ग्रीन नेट के नीचे रखिए, बहुत ईजिली से ग्रो हो जाती है। ड्रेसिना बहुत हार्डी प्लांट होता है। बस थोड़ी सी ज़्यादा बारिश में ना रखे, ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करे, और मिट्टी भी ना सूखने दे, क्योंकि मिट्टी सूखने के बाद भी क्या होता है, जो कटिंग होती है हमारी, अगर एक बार थोड़ी सी भी डल हो गई तो फिर वो हो नहीं पाती है। फिर है कोलियस की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट होता है। आप इसकी 1 इंच की भी कटिंग लगाओगे, 1-2 इंच की भी लगाओगे, वो भी ग्रो हो जाती है। कोलियस की मैंने बहुत सारी कटिंग लगा रखी है, और ये मेरे कटिंग से ही लगाए हुए प्लांट है, जो भी प्लांट है कोलियस के मेरे पास। क्योंकि मैं कहीं से भी, कोलियस तो ऐसा प्लांट होता है कि कहीं भी खड़ा हुआ मिल जाते हैं किसी के यहाँ भी, अगर आप धीरे से छोटी सी भी कटिंग मांग लाओगे तो वो ही हो जाएगी। तो बहुत सारी वैरायटी है कोलियस की, सारी मेरी ऐसे ही कटिंग से तैयार की हुई है। फिर है मनी प्लांट को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। अभी क्या, ये तो मनी प्लांट का तो टाइम, कभी भी आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि नोड एरिया से इसकी कटिंग लगानी है। जहाँ पे नोड एरिया हो, इसका 1 पत्ती 1-2 पत्ती भी हो उसमें, तो वहीं से ये अच्छे से ग्रो हो जाती है। फिर है सिंगोनियम की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। ये सिंगोनियम की मैंने कुछ कटिंग लगाई थी, और आप इसको पानी में भी उगा सकते हैं। जो भी कटिंग है आप उनको पानी में भी उगा सकते हैं, बहुत ईजिली से पानी में भी हो जाता है। सिंगोनियम भी एक मनी प्लांट के जैसा ही होता है। जैसे नोड एरिया से मनी प्लांट की कटिंग लगती है, ऐसे ही नोड एरिया से सिंगोनियम की भी लगती है, तो आप इसकी भी लगा सकते हैं। फिर हमारा मदर ऑफ मिलियन, मदर ऑफ 1000, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये एक पत्ते से भी ग्रो होने वाला प्लांट है, और आप इसको बेबी प्लांट से भी कटिंग कर के लगा सकते हैं। एक ये ऐसे पत्ता तोड़ना है, बस आपको मिट्टी में गाड़ देना है, और आप इसको कट करके भी लगा सकते हैं प्लांट को ऊपर से। तो ये पत्ते से निकल आया है दूसरा बेबी प्लांट, तो आप पत्ते से ही इसकी रूट निकल आती है। ऐसा भी नहीं है कि आपको इसकी रूट्स का इंतज़ार करना है। तो अगर आप ऊपर से कट करके लगाते हैं तो बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है। तो आप इसको भी अभी तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारी वोलियन तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। आप इसको मिट्टी के ऊपर भी रख दोगे तभी भी ये ग्रो हो जाएगा, इतना हार्डी प्लांट होता है। छोटा सा ही, बस मेरे पास 4-5 ही टहनी थी इसकी, और 4-5 से ही मेरे 3-4 प्लांटर बन गए हैं। तो ये मैं हनी बी का प्लांटर बनाया था, तो मैं इसमें लगा दूंगी कुछ और कटिंग, क्योंकि अच्छे लगते हैं जब ये नीचे को लटकते हैं वोलियन तो इसका प्लांट अच्छा लगता है। हैंगिंग बास्केट में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप भी इसको ऐसे मिट्टी में ऊपर रख दीजिए और अच्छे से ग्रो हो जाएगा। फिर है हमारा बेबी सनरोज का, तो बेबी सनरोज की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। इसको भी आप कट करके बहुत इजीली से नया प्लांट बना सकते हैं बास्केट के लिए। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको इसमें पानी ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। और जब भी आप इसको पानी दो तो मिट्टी चेक करके देना है। जब इसकी मिट्टी सूख जाए तब इसको चेक करके पानी देना है। फिर हमारी टर्टल वाइन एक ऐसा प्लांट है कि मेरे पास ये प्लांट नहीं था। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं सबसे कहती थी कि मेरे पास ये प्लांट नहीं है। अब मेरे पास इतने प्लांट हो गए हैं टर्टल वाइन के, इतने सारे हो गए हैं। मैंने कम से कम 4-5 प्लांट तैयार कर लिए हैं। तो आप भी टर्टल वाइन को भी लगा सकते हैं। फिर है हमारा रियो प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप इसको सेपरेट करिए, कटिंग करिए, कैसे भी करके लगाइए, वहीं से ये जल्दी से ग्रो हो जाता है और बहुत जल्दी से पूरे प्लांटर को कवर भी कर लेता है। इतनी जल्दी बुशी हो जाता है ये। तो इसमें भी रूट्स बन आई हैं। इसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी। अगर आपके पास गमले भी नहीं है तो आप किसी भी वेस्ट मटेरियल में लगा सकते हैं। फिर हमारे टर्टल वांड्रेजू भी एक बहुत हार्डी प्लांट होता है। कहीं भी एक इसकी टहनी गिर जाओ वहीं पे ये अपना घर बना लेती है। तो ये कहीं से ही गिर गई होगी एक टहनी, तो यहीं पे ही मिट्टी में खड़ी हो गई, बस यहीं पे ही जड़ बना ली इसने। फिर है हमारी पर्पल हार्ट भी एक बहुत हार्डी प्लांट होता है। ये भी कहीं से गिर जाओ, बस इसको मिट्टी मिलनी चाहिए और वहीं पे ये अपनी जड़ बना लेती है। वहीं पे ये अपना घर बना के वहीं पे खड़ी हो जाती है। इतना हार्डी प्लांट होता है पर्पल हार्ट का, बट खूबसूरत बहुत लगता है। फिर है हमारा मैक्सिन पिटोनिया की 2 वैरायटी होती है। एक जो बड़ा प्लांट हो जाता है वो होती है, एक छोटी
प्लांट ही रहता है, बुशी रहता है बहुत ज़्यादा, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। इसकी मैंने 2 कॉम्बिनेशन में लगाई है, पर्पल कलर वाली भी लगाई है और मैंने वाइट कलर वाली भी लगाई है, दोनों को लगाई है मैंने। तो इस पर तो फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो फिर है हमारा नाग चंपा प्लांट। तो नाग चंपा की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। चंपा हो नाग चंपा हो, दोनों में फ़र्क इतना होता है, दोनों की पत्तियों का जो डिज़ाइन होता है वो अलग होता है। नाग चंपा की पत्तियों का ये डिज़ाइन होता है और चंपा की बिल्कुल सीधी पत्तियाँ होती है। दोनों को आप कटिंग से लगा सकते हैं। फिर है हमारा अजवाइन प्लांट। अजवाइन प्लांट को भी आप अभी कटिंग से लगे, खाने के लिए होता है, ये तो नहीं पता, शायद नहीं होता होगा, बट खुशबू इसमें अजवाइन जैसी होती है। फिर है हमारा मैरीगोल्ड गेंदे का, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये मेरे दोनों प्लांट कटिंग से ही तैयार हुए हैं, क्योंकि अभी मेरे पास मदर प्लांट है मैरीगोल्ड के। तो फिर है हमारी यूफोर्बिया मिली। यूफोर्बिया मिली को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, और अगर आप इसे अभी लगा लोगे तो ये फ्लावरिंग के लिए अक्टूबर में तैयार हो जाएगा। अभी से कटिंग लगा के, तो अभी कटिंग लगा लीजिए इसकी भी। फिर है कलांचो। कलांचो को अभी आप एक पत्ती से भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है कलांचो का, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी अभी लगा के आप अक्टूबर तक इसकी फ्लावरिंग के लिए इसको तैयार कर सकते हैं। फिर एक और मैंने ये कटिंग लगाई थी, ये बहुत सुंदर प्लांट था। तो इसकी पत्तियों पे पत्तियाँ लाइनिंग वाली थी, धारीदार पत्तियाँ थी, नाम तो नहीं पता, बट ये भी मेरी हो गई है, बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। इसमें से भी पत्तियाँ निकल आई है। 2 कटिंग लगाई थी मैंने, एक ये वाली तो सूख गई है, शायद ये वाली हो गई है, तो आप इसका नाम बताइएगा। फिर वडेला प्लांट। वडेला को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। बास्केट के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। येलो कलर के फ्लावर आते हैं, आप इसको भी पानी में उगा सकते हैं। ये भी एक मनी प्लांट की जैसे नोड एरिया से ही लगता है, तो आप इसको भी अभी कटिंग लगा के तैयार कर सकते हैं। एक बास्केट बहुत अच्छा लगेगा बास्केट में। और अगर आप चाहे तो आप कोई भी बल्ब भी लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। आप सीड्स भी लगा सकते हैं। ये मौसम ऐसा है, ये मैंने कुछ बल्ब थे, किसी ने मुझे दिए थे, पता तो नहीं है किस प्लांट के हैं, कौन से फ्लावर के हैं, बट मैंने लगा दिए और अच्छे से ग्रो हो गई है। बहुत छोटे छोटे ही थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। तो आप बल्ब भी ग्रो कर सकते हैं, सीड्स भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कटिंग ही, आप कुछ भी प्लांट में करिए, नर्सरी से लेके आइए। ये जेड प्लांट है, जेड प्लांट भी अच्छे से ग्रो हो जाता है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। जेड प्लांट की तो आप किसी भी मौसम में कटिंग लगाओगे, पूरी सर्दी में लगाओगे, पूरी गर्मी में लगाओगे, सारे अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो आप सीड्स भी लगा सकते हैं, आप बल्ब भी ग्रो कर सकते हैं। ये इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा सीज़न है। जो भी प्लांट्स मैंने आपके साथ शेयर किया, आप उनको पानी में भी उगा सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट है। तो वीडियो आपको अगर थोड़ी बहुत अच्छी लगी, आपके लिए थोड़ी बहुत यूजफुल है, तो और के लिए भी यूजफुल होगी। तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी प्लांट कटिंग आपने जितनी भी लगाई है बताइएगा मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।